सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लें। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हम जो करने जा रहे हैं ध्यान, वो ध्यान की पद्धति है एनवायरमेंटल अवेयरनेस मेडिटेशन। ठीक है, ये बैठकर करने वाला ध्यान है। इसमें आप अपने ध्यान की पोजीशन ले लेंगे। सुखासन में बैठ सकते हैं, आराम से कंफर्टेबल पोज में बैठ जाएं। जमीन पर बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। यदि नी में पेन है या तब आप स्पाइन में दर्द है या फिर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने चेयर पर, सोफे पर या बेड पर भी बैठकर ये ध्यान कर सकते हैं। लेट कर भी कर सकते हैं यदि बैठा नहीं जा रहा है तो। ठीक है। अभी अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्यों? क्योंकि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम लोग अवेयर ही नहीं है कि हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें हो रही हैं, और नोइंगली अननोइंगली वो हमें स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, जो हमें पता भी नहीं चल रहा है कि उस स्ट्रेस का रीजन क्या है। तो इसलिए अवेयरनेस लाना, उसकी प्रैक्टिस करना, कि पहले, सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए जब हम वो कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं, एक एक चीज को फील कर पाते हैं, फिर अपने शरीर के अंदर के एनवायरनमेंट के साथ भी हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के साथ ही यह स्किल डेवलप होती है अवेयरनेस की। क्योंकि यदि हमें अपने लाइफ में चेंज चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपने श्वासों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने पूरे एनवायरनमेंट के प्रति, कि क्या हमारे आसपास हम निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन पास में बैठा है, कौन सामने से जा रहा है, क्या चीजें हमारे हमारे आसपास रखी हुई है, किस पोजीशन में रखी है, क्या एनर्जी क्रिएट कर रही है, और हमें किस तरह से वो सारी चीजें एक्यूमुलेट होकर हमारी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। ठीक है। तो आज अवेयरनेस की मेन प्रैक्टिस करेंगे, फाइव सेंसेस को पूरी तरह से एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले अपना अपना स्थान ले लें। आप चाहे से बेड पर बैठे हैं या जमीन पर बैठे हैं या चेयर पर, एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। ठीक है, कंफर्टेबल पोज में अपने अपने आप को ले आए। वॉल का सपोर्ट यदि बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो ले लें, लेकिन आप अपनी स्पाइन को सीधा रखें। ठीक है। ओके। अपनी आईज को सॉफ्टली क्लोज करें। दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा, या फिर हथेली को आसमान की तरफ इस तरह से भी रख सकते हैं, अपने घुटने के ऊपर, अपने नी के ऊपर हथेलियों को इस तरह से रख दें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट, आईज सॉफ्टली क्लोज। पूरा ध्यान सबसे पहले अपने शरीर के ऊपर लेकर आए। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें। अपनी स्पाइन को कॉन्शियसली लंबाई दें। शोल्डर्स को थोड़ा और रिलैक्स करें। अपने नेक को लंबाई दें। चिन हल्की सी ऊपर या पैरेलल टू द फ्लोर। आई सॉफ्टली क्लोज और हाफ ओपन। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। अपने पूरे शरीर के प्रति अवेयरनेस लेकर आए। सबसे पहले अपनी स्थिति और स्थिरता का अभ्यास करें। अपने शरीर की स्थिति को देखें, पोजीशन को देखें। स्पाइन की पोजीशन को देखें। अपने शरीर के प्रति अवेयरनेस को लेकर आए। शोल्डर्स को फिर से रिलैक्स करें। बैक रिलैक्स, और धीरे धीरे स्पाइन को सीधा करें। अपने दोनों पैरों को फील करें। दोनों हाथों को, नेक, ऑल फेशियल मसल्स। धीरे धीरे अपना ध्यान नोज की टिप पर लेकर आए।
नोज की टिप पर अपना ध्यान। अपनी हर श्वास को आता जाता देखें। हर श्वास के प्रति जागरूक। अपनी हर श्वास के प्रति अपनी जागरूकता को बनाए रखें। कोई भी श्वास मिस ना हो। हर श्वास को काउंट करें। हर अंदर आती हुई श्वास, हर बाहर जाती हुई श्वास के ऊपर ध्यान। अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे अपनी श्वासों को गहराई दें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। शोल्डर्स को रिलैक्स करें, स्पाइन को रिलैक्स करें, बैक को रिलैक्स करें, स्पाइन को सीधा रखें। चिन हल्की सी ऊपर, चिन डाउन ना हो। अपने शरीर के प्रति अलर्टनेस और श्वासों के प्रति अलर्टनेस को बनाए रखें। श्वासों को गहराई दें। लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। डीप ब्रीदिंग को कंटिन्यूअस करेंगे। जितना हो सकता है उतना धीरे धीरे श्वासों को अंदर भरें। खींचना नहीं है। श्वासों को स्वतः ही अंदर आने दें नेचुरली। श्वासों को खींचे नहीं और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ने का प्रयास करें होल्ड के साथ। फिर से लंबी गहरी श्वास अंदर, अपनी नाभि को ऊपर आता हुआ फील करें। लंबी गहरी श्वास बाहर, नाभि को अंदर जाता हुआ देखें। फिर से गहरी श्वास अंदर, गहरी श्वास बाहर। हम कुछ सेकंड ये प्रैक्टिस फिर से दोहराएंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। लंबी गहरी श्वास अंदर लें, लंबी गहरी श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। अपने आप को सरेंडर करें, प्रोसेस को ट्रस्ट करें, यूनिवर्स पर ट्रस्ट बनाए रखें और खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखें। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। अपने नोज के टिप पर ध्यान को बनाएं और ब्रीदिंग नॉर्मल, नॉर्मल ब्रीदिंग के ऊपर अपना ध्यान।
धीरे से अपनी स्पाइन को सीधा करें, बैक को रिलैक्स करें, शोल्डर्स को रिलैक्स करें, नेक की मसल्स रिलैक्स, आईज सॉफ्टली ओपन। अपनी आईज को धीरे से ओपन करें। खुली आंखों से अपने सामने रखी जो भी वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसे देखें। अपनी स्पाइन को सीधा करें। खुली आंखों से आपके आंखों के सामने पेन है, पेपर है, टेबल है, चेयर है, विंडो है, फ्लावर वास है, जो भी है उसको देखें। उसके प्रति अपनी अवेयरनेस को लेकर आए। ऑब्जेक्ट को इस तरह से देखें जैसे पहली बार किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को एक शोरूम में जाने के बाद किसी नई चीज को देखा जाता है। उस चीज को अपनी अवेयरनेस दें, पूरी अवेयरनेस। उसके एक एक कर्व को देखें, उसके ऊपर पड़ रही लाइट को देखें, उसकी चमक को देखें, कलर्स को देखें, शेडिंग को देखें, लाइंस को देखें, उसके क्रैक को देखें, यदि कहीं क्रैक है, कहीं से टूटा है, कहीं से उसका टेक्सचर देखें, उसके डायमेंशंस देखें, 2D है, 3D है, 4D है, किस डायमेंशन में है, किस जगह रखा है, उसकी पोजीशन देखें। उसके अंदर यदि कोई मूवमेंट है तो उस मूवमेंट को देखें। अपनी अवेयरनेस को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाए रखें। उस ऑब्जेक्ट को एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक, दायां बायां, जितना आप उसको देख सकते हैं मैक्सिमम देखने की कोशिश करें। उसकी शेडिंग, उस पर पड़ रही लाइट, सब कुछ देखें। अपनी अवेयरनेस को और एक्टिव होने दें। अपने न्यूरॉन्स को, ब्रेन सेल्स को और काम करने दें। अभी अपनी अवेयरनेस को अपने चारों तरफ के नेक को मूवमेंट नहीं देनी है। अपनी स्थिरता को बनाए रखें। अपनी आईज जितने आगे जा सकती है, जितनी दूर जा सकती है आपकी दृष्टि, आपकी नजर, वहां तक देखने की कोशिश करें। यदि विंडो ओपन है तो दूर दिखता पेड़, पहाड़, चिड़ियाएं, जो भी आपको दिख रहा है। यदि विंडो क्लोज है तो आपके घर में जो भी दूर तक कोई वस्तु दिख रही है और उसके आसपास क्या क्या चीजें दिख रही हैं, उन वस्तुओं को अलाइनमेंट, उन वस्तुओं का यदि कोई मूवमेंट, कलर, एवरीथिंग, हर चीज पर ध्यान। पेड़ है, पेड़ की पत्तियों में किस तरह से शेडिंग है, कुछ नए पल्लव आए हैं, कुछ नई नई पत्तियां आई हैं, कुछ पुरानी पत्तियां हैं। कितनी अवेयरनेस आप ला सकते हैं। ब्रांचेस का शेप क्या है, किस पैटर्न में जा रही हैं, मूवमेंट कैसा हो रहा है, कितने पेड़ आसपास हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, बर्ड्स हैं, हाउ मूवमेंट है, जो भी दिख रहा है, जितनी गहराई तक अवेयरनेस को ला सकते हैं। कोई घर दिख रहा है, उसके ऊपर सोलर पैनल दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसको देखें। कोई जजमेंट ना लें, साक्षी भाव से देखना है, बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखें। वो एक वस्तु है, वो एक चीज है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, सिर्फ उसको उसी के रूप में देखें, एज इट इज।
धीरे से सॉफ्टली आईज को क्लोज कर लें। क्लोज योर आईज। अपनी स्पाइन को सीधा करें। शोल्डर्स को रिलैक्स करें। चिन को हल्की सी ऊपर करें। नेक को लंबाई दें। अपना ध्यान फिर से अपनी ब्रीदिंग पर ले आए। नोज के टिप पर ध्यान। वेरी गुड। अभी हम सबसे पहले कानों के ऊपर जाते हैं। अपने ईयर्स को फील करें। अपने एक्सटर्नल ईयर की शेप को फील करें। ईयर्स के ऊपर हो रहा सेंसेशंस, संवेदनाओं को देखें। अभी दूर से आती हुई साउंड के ऊपर अपना ध्यान लाएं। दूर से दूर आती हुई साउंड, कितना दूर से कोई साउंड आपको सुनाई दे सकती है, उस पर अपना ध्यान लाएं। दूर की आती हुई साउंड को सुनें। जितना भी दूर की साउंड सुन सकते हैं, एक साउंड, दो साउंड, तीन साउंड, 5, 10 सुनने का प्रयास करें। एक भी सुना तो सुने, नहीं भी सुनने में आ रहा है परेशान ना हो, सिर्फ सुनने का प्रयास करें। अभी अपने पास में हो रही साउंड को सुनने का प्रयास करें। आपके रूम में आप जिस जगह बैठे हैं उसके आसपास हो रही साउंड को सुनें। जैसे घड़ी की आवाज, पंखे की आवाज, किसी के चलने की आवाज, बोलने की आवाज, जो भी आपको सुनाई दे, हर साउंड को नोट करें। 2, 3, 4, 5, 10, 20 जितनी भी साउंड है उनको नोट करें। कोई भी साउंड रिपीट नहीं होनी चाहिए, हर साउंड को नोट करें। धीरे से अपनी दोनों आईज पर अपना ध्यान लेकर आए। बंद आंखों को फील करें। अपनी आईब्रोज को देखें, महसूस करें। आईलिड्स, आईलेसेस, आईबॉल महसूस करें। बंद आंखों से जो भी आपको प्रकाश दिख रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आईब्रोज के बीच में अपना ध्यान जिस भी रंग के प्रकाश पर आ रहा है उस रंग के प्रकाश पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपनी सजगता को बनाए रखें। स्पाइन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, चिन हल्के से ऊपर। पूरा ध्यान जो भी कलर आपको दिख रहा है बंद आंखों से उस पर।
धीरे से अपनी अवेयरनेस को अपने नोज के ऊपर लेकर आए, नाक के ऊपर अपना ध्यान, अपनी नाक को, अपनी नोज को बंद आंखों से विजुअलाइज करें, महसूस करें, फील करें, उसकी शेप को देखें, स्किन के कलर को देखें, नोज की टिप को फील करें, नोज के स्ट्रक्चर को देखें अच्छे से। श्वास के आने जाने को देखें। अभी अपने वातावरण में, अपने आसपास या कहीं से कोई गंध आ रही है, गंध है, कैसी भी गंध है, उस गंध के ऊपर अपनी ध्यान लेकर आए। अपनी सजगता को अपने स्मेल पॉइंट के ऊपर लाने की कोशिश करें। आप अपने आसपास और पूरा अवेयरनेस बनाए रखें। हर गंध को नोट करें। अपनी सेंसेस को एक्टिवेट करें। अपने सराउंडिंग में हो रही गंध के प्रति अपनी सजगता को बनाएं। एक गंध, दो गंध, जो भी स्मेल आप कैच कर पाते हैं, उसके प्रति अपनी सजगता को, अवेयरनेस को लेकर आए। अपनी स्पाइन को सीधा करें, शोल्डर को रिलैक्स करें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, हैप्पीनेस, फेशियल मसल्स रिलैक्स। पूरी अवेयरनेस नोज के टिप पर। अपनी अवेयरनेस को अपने पूरे शरीर पर लेकर आए। अपने शरीर में हो रहे सेंसेशंस को, सूक्ष्म वाइब्रेशंस, सूक्ष्म प्रकंपन को महसूस करें, देखें। हो सकता है आप आज पहली बार है वो प्रकंपन, वो वाइब्रेशंस शायद महसूस कर पाए या ना कर पाए, चिंता की बात नहीं है। अपनी चिन के ऊपर ध्यान लाइए। चिन के ऊपर ध्यान, चिन को फील कीजिए, ठुड्डी, अपनी ठुड्डी को फील करें। उसके ऊपर जो भी संवेदनाएं फील होती हैं, जो भी वाइब्रेशंस फील होते हैं, उन्हें देखें। क्या क्या महसूस कर पा रहे हैं चिन के ऊपर? ठंडा गरम का एहसास, हवा का स्पर्श और सूक्ष्म वाइब्रेशंस। अपनी कॉन्शियसनेस का विस्तार करें और उन प्रकंपनों को, उन वाइब्रेशंस को महसूस करें। अब अपनी अवेयरनेस अपने पूरे शरीर पर लेकर आए। अपने शरीर पर अपने सेंसेशंस को देखें। ठंडे का एहसास,
गर्मी का एहसास। पसीना आ रहा है तो पसीने को फील करें। ईचिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, सरसराहट हो रही है, पिंचिंग हो रही है, या कुछ भी फील नहीं हो रहा है, अपनी सजगता को अपने शरीर पर बनाए रखें। अब शरीर के ऊपर हो रही वाइब्रेशंस को भी महसूस करें। हर सेल वाइब्रेट हो रही है, हर पार्टिकल में मूवमेंट है, हर अणु परमाणु मूव हो रहा है, हर एटम मूव कर रहा है। उस प्रकंपन को महसूस करें। अपनी कॉन्शियसनेस को शरीर की एक एक सेल तक लेकर जाएं। धीरे से स्पाइन को सीधा करें, शोल्डर्स को रिलैक्स करें, चिन को हल्का सा ऊपर करें, चेहरे की मसल्स को रिलैक्स रखें। हैप्पीनेस ऑन योर फेस। अपने आप से और सराउंडिंग से अपने आप को कनेक्ट करें। अपना ध्यान टंग के ऊपर लेकर आए। टंग के ऊपर अपना ध्यान। अपनी जिह्वा को, अपनी जीभ को महसूस करें। उसके कलर को विजुलाइज करें। उसकी शेप को विजुलाइज करें। उसके टेक्सचर को विजुलाइज करें। अपनी टंग को माउथ कैविटी में रिलैक्स कर दें विदाउट एनी सपोर्ट। अपनी टंग के ऊपर संवेदनाएं और प्रकंपनों को महसूस करें। सेंसेशंस एंड वाइब्रेशंस को महसूस करें, फील करें। अपना ध्यान मुंह में आ रहे सलाइवा पर लेकर आए। सलाइवा के टेस्ट को देखें, महसूस करें, कनेक्ट करें। उसकी लिक्विडिटी को फील करें। अपने मुंह में सलाइवा को महसूस करें, कनेक्ट करें। मुंह में आई लार के ऊपर अपना ध्यान। धीरे से अपनी अवेयरनेस को अपने पूरे शरीर पर लेकर आए। अपने पूरे 5 सेंसेस को एक्टिवेट करें और चारों तरफ एटमॉस्फेयर में ध्यान लेकर आए। बंद आंखों से अपने शरीर की स्थिति को विजुलाइज करें। साउंड्स को सुनने का प्रयास करें। गंध को लेने का प्रयास करें। और अपने स्किन पर हवा के स्पर्श को महसूस करें। अब अपने 5 सेंसेस को अपने शरीर में लेकर जाएं, उन्हें इंट्रोवर्ट करें। कानों से अपने शरीर में हो रहे हार्ट बीट को महसूस करें। एनर्जी फ्लो, वाइब्रेशंस को सुनने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। आपने आपके शरीर के अंदर की साउंड को सुनने का प्रयास करें।
बंद आंखों से जो भी प्रकाश दिख रहा है उस पर ध्यान। नोज से अपने शरीर के अंदर से आ रही गंध को महसूस करने की कोशिश करें। अपने शरीर के अंदर एक एक सेल में हो रहे वाइब्रेशंस को महसूस करें, फील करें। अपने एक एक सिस्टम के साथ जुड़ने का प्रयास करें और उन सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन को देखें। डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, जो भी जितने भी सिस्टम है 10-11, उन सब पर ध्यान और उन सभी सिस्टम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को देखें, समन्वय को देखें। मन ही मन स्वयं को धन्यवाद दें, स्वयं को ग्रेटिट्यूड शो करें, भगवान को ग्रेटिट्यूड, इस यूनिवर्स को, इस यूनिवर्सल पावर को ग्रेटिट्यूड शो करें इतना सुंदर, इतना अच्छा शरीर देने के लिए। जो भी है, जैसा भी है, उसे एक्सेप्ट करें और उसको आगे ग्रो करें। प्रकृति को धन्यवाद दें। पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य की तपिश, वायु, आकाश, पांचों तत्वों को धन्यवाद दें। उनकी रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए संकल्प लें। प्रकृति के प्रति अवेयरनेस बनाए रखने के लिए संकल्प लें। खुद के विचारों को एक्सेप्ट करें और अपने विचारों के प्रति अवेयरनेस को बनाए रखने के लिए संकल्प लें। आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है या होने वाला है, उसके प्रति अपनी सजगता, अवेयरनेस को बनाए रखने के लिए संकल्पित हों। प्रण लें। कॉन्शियस के साथ, एफर्ट्स के साथ काम करेंगे, हर दिन हर मिनट अपनी अवेयरनेस को बनाए रखेंगे और धीरे धीरे अपने लाइफ में आते हुए चेंज के प्रति भी अवेयर रहेंगे। 3 बार लंबी गहरी सांस भरें। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर। दोनों हाथों को जोड़कर या अपने आंखों के सामने अपने अपने आराध्य, अपने अपने ईष्ट का विजुअलाइज करते हुए, देखते हुए उन्हें धन्यवाद देंगे, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। जिन्हें भी आप मानते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने आराध्य को, और दोनों हथेलियों से घर्षण करेंगे। प्राप्त हुई ऊष्मा को अपनी आंखों पर और पूरे शरीर को हीलिंग टच देंगे, पूरे शरीर को हीलिंग टच देंगे। हल्की सी मुस्कान के साथ, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। हरिओम। ओम नमः शिवाय। आज था एनवायरमेंटल अवेयरनेस मेडिटेशन। यदि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति अवेयर हो जाते हैं तो हम अपने ऊपर अवेयरनेस भी लेकर आते हैं। सबसे पहले बाहर की तरफ अवेयरनेस, फिर अपने ऊपर, अपने अंदर की तरफ अवेयरनेस। अवेयरनेस क्यों चाहिए? यदि लाइफ में चेंज चाहिए, आप जिस जगह है उस जगह की एनर्जी को शिफ्ट करना है, तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी अवेयरनेस हर चीज़ के प्रति, आपके विचारों के प्रति, ये एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बिना ये नहीं आएगी। डेली का एफर्ट्स है, हर मिनट का एफर्ट्स है।
हर आदमी की एक जर्नी है। सब अपनी अपनी जर्नी में है, और इस जर्नी को हर हर रोज एक नए कदम के साथ आगे की ओर बढ़ाना है। ठीक है। और यदि हम अपने विचारों के प्रति, किस तरह के विचार चल रहे हैं, क्या चीज़ हमें विचलित कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, इसके प्रति हम अवेयर हो जाते हैं, तो फिर हम उसके लिए काम करेंगे कि किस तरह से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। हमारा माइंड ऑल्टरनेट ढूंढने लगता है, लेकिन जब तक हमारे माइंड को पता ही नहीं है कि कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, क्या स्ट्रेस दे रहा है, क्या रूट कोज है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले फाइंड द रूट कोज, उसके प्रति अवेयरनेस, उसके बाद फिर अगला कदम, हर रोज का अभ्यास, और अपने जीवन में चेंज को फील करेंगे। ठीक है। नमस्कार। कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। ठीक है, कल शाम, सॉरी, 9 बजे। कल शाम को 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे, 9 o'clock रात को, और सैटरडे संडे सुबह 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम अभी मीटिंग खत्म करते हैं। ओके। थैंक यू सो मच।